प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम जो आपका 1 मार्च को 2025 का समाप्त हुए कक्षा 12 नागरिक शास्त्र पेपर संकेतांक 323 IU के खंड ए के 10 जो बहुविकल्प आए हैं उनको हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। और ये 2025 1 मार्च को पेपर नागरिक शास्त्र 323 IU पेपर संकेतांक है। और प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और प्यारे विद्यार्थी, पूर्णांक 100 का है और डियर स्टूडेंट, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके नागरिक शास्त्र में 100 में से 100 नंबर आएँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, समय नष्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। तो इसमें आपका जो बहुविकल्पीय प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी, इसमें निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 बहुविकल्प दिए हैं। इनमें सही विकल्प चुनकर पुस्तिका में लिखिए। 1917 की रूसी क्रांति किसके नेतृत्व में हुई? तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है वालेंदर लेनिन, निकिता क्रुश्चेव और लेओनिड ग्रेसमैन और मिलाइल गोर्बेच। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वालेंदर लेनिन। जिसका भी पेपर है उसने सही क्वेश्चन लगाए प्यारे विद्यार्थी इसमें कि भारत ने, प्रश्न नंबर 2, भारत ने किस वर्ष से एक्ट ईस्ट नीति अपनाई? ऑप्शन ए है 1992, ऑप्शन बी है 1995, ऑप्शन सी है 2014, ऑप्शन डी है 2009। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 2014। और प्रश्न नंबर 3 है कि भारत ने किस देश के साथ सिंधु नदी जल समझौते पर 1960 में हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन से पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? ऑप्शन ए है ट्राइबली, ऑप्शन बी है यूथॉट और ऑप्शन से है कोफी अन्नान, ऑप्शन डी है बान की मून। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टाइगली। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यानी 5 है, निम्नलिखित में से किस देश के पास परमाणु हथियार नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसमें आपका ऑप्शन डी ही सही है, श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का वह प्रथम भाग कौन सा भाग है जहां जून 1948 के सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर चुनाव हुए? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी पंजाब। तो आपका ऑप्शन बी सही है, मणिपुर। नेक्स्ट है कि किस राजनीतिक दल ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही? ऑप्शन ए सोशल पार्टी, ऑप्शन भारतीय जनसंघ, ऑप्शन सी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही है, भारतीय जनसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 8 है, आत्मसम्मान आंदोलन के जनक कौन थे? ऑप्शन ए EV रामास्वामी नायकर, ऑप्शन बी है जगजीवन राय, ऑप्शन सी है के कामराज, ऑप्शन डी है कर्पूरी ठाकुर। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, EV रामास्वामी नायकर। और प्रश्न नंबर 9 है, किसने हिंदुत्व को भारतीय राष्ट्रता के आधार के रूप में लोकप्रिय किया था? ऑप्शन ए श्यामी प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी है BD सावरकर, ऑप्शन सी है दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, BD सावरकर। और 10वां क्वेश्चन है, किस राज्य को भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के 7 राज्यों 7 बहनों को भाई कहा जाता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 10वें का सिक्किम। और जिसने भी निशान लगा रखे उनके पूरे के पूरे सही हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।